नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। आदिवासी समाज ने डीएफओ निलंबन की मांग पर कलेक्ट्रेट और वन कार्यालय घेरा। हमले के विरोध में कांग्रेस का ज्ञापन, सुरक्षा बढ़ाने और गिरफ्तारी की मांग। वन्य प्राणियों की सुरक्षा, नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को किया जागरूक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनीवानी अभ्यारण्य में मादा बाघ की मौत के मामले में डीएफओ अधर गुप्ता के निलंबन की मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले रैली निकाली गई, जो वीरांगना रानी दुर्गावती भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट और वन संरक्षक कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का सांकेतिक घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वन संरक्षण कार्यालय में भी विरोध जताया गया। परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे ने कहा कि बाघ की मौत के मामले में समाज के सुरक्षा कर्मियों और श्रमिकों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं विभाग के वन रक्षक और डिप्टी रेंजर अब तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। समाज ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। डीएफओ अधर गुप्ता को तत्काल निलंबित किया जाए और गिरफ्तार आदिवासी समाज के लोगों को रिहा किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो बालाघाट जिला बंद किया जाएगा। शासन प्रशासन को, विभाग को, पर अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है, जिसका हम पूरे लोगों ने फिर से आग्रह किया, सभी लोगों ने, कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। अभी तक कोई भी वन विभाग द्वारा, कलेक्ट्रेट महोदय द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है। 11 दिनों की बजाय 20 दिन हो गए। कि अधर गुप्ता सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक डीएफओ है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले डिपार्टमेंट और शासन प्रशासन से हम अपील करते हैं कि उनको सबसे पहले सस्पेंड करें और उसके बाद में जांच जो भी हुई, एसआईटी जो भी बैठी, अभी तक कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हम पूरे समाज के लोग हैं, आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो जांच निष्पक्ष होकर सामने आए। एसआईटी की जांच अभी तक क्यों नहीं आई? और दूसरी चीज़, जो हमारे लोग हैं उनको ज़बरदस्ती निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, उनको सबसे पहले जेल से छोड़ा जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन नेक्स्ट टाइम जो होगा उसका उग्र आंदोलन बहुत भव्य रूप से होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले का विरोध जिले के कांग्रेस जनों ने मंगलवार को किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें पटवारी की सुरक्षा बढ़ाने और हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे नेताओं में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वारासिवनी विधायक विवेक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को रतलाम प्रवास के दौरान पटवारी पर अज्ञात लोगों ने हिंसक माहौल बनाकर जानलेवा हमला किया। इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व भैयर विधायक संजय उइके ने कहा कि पटवारी लगातार जनता की आवाज बुलंद कर सरकार को घेर रहे हैं, इसी कारण सत्ता पक्ष के संरक्षण में उन पर हमले कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित हो रही है। काफिले पे जो हमला किया गया तो उस पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बार बार ये हमले हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे हो रहे हैं। जीतू पटवारी जी जिस तरह से प्रदेश सरकार पर उनकी जिम्मेदारियों को लेकर हमले कर रहे हैं, जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उससे आक्रोशित होकर, उससे घबरा के जिस तरह से उनसे सत्ताधारी दल के लोग हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार का कारनामा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे हमले करा रहे हैं। तो आज हम जो लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उनकी सुरक्षा को लेकर दिया है। जब ये घटनाएं बार बार हो रही तो उनकी सुरक्षा सरकार का दायित्व बनता है कि एक विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो सरकार का दायित्व है कि उनकी सुरक्षा उनको प्रदान की जाए। बालाघाट जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के वन संरक्षक बालाघाट वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के निर्देशन पर भैयर पूर्व और भैयर पश्चिम के वन परिक्षेत्र अधिकारी कंद्रव भट्ट द्वारा घने जंगलों के बीच बसे गांव में नुक्कड़ नाटक, चौपाल और
बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को हिंसक प्राणी से आत्मरक्षा करने और वन्य प्राणियों के संरक्षण के विषय पर नाटकीय मंच के द्वारा जागरूक करने की पहल की जा रही है। आज बैहर पश्चिम के ग्राम पंचायत कोरजा, ग्राम पंचायत पोगार झोड़ी, ढूढ़गांव में नुक्कड़ नाटक, गीत और मंच के माध्यम से ग्रामीणों को वन्य प्राणी से बचाव और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जानकारी विस्तार से समझाई गई। वन्य प्राणियों के शिकार को रोकने हेतु वन सुरक्षा समिति और सरपंच द्वारा मनोनीत कर 5-5 बाघ मित्र बनाकर उन्हें टी शर्ट और जूते प्रदान किए गए। वन परिषद अधिकारी कंद्रव भट्ट द्वारा बाघ मित्र को उनके दायित्व और कार्य बताए गए और स्कूली छात्र छात्राओं को हिंसक वन्य प्राणी से अपनी आत्मरक्षा और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के उपाय बताए गए। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सर्प काटता है तो पंडा, पुजारी और झाड़ फूंक न कराकर उन्हें तत्काल शासकीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराएं, जिससे उनकी जिंदगी बचाई जा सके। तो जब आप लोग जंगल में जाते हैं तो आपको किन बातों की सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखी है। जैव विविधता के लिए हमारी खाद्य फूड श्रृंखला का प्राथमिक जीव के रूप में कैसे उस चीज को बताया, क्या क्यों इम्पोर्टेंस है बताया आपने देखा। तो बंदोबस्त करने की ना सोचे, वरना वन विभाग की ऐसी कार्रवाई मतलब कानूनी प्रक्रिया होगी कि आपका बंदोबस्त हो जाएगा। गोंदिया रेल लाइन पर 70 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का ओवरब्रिज तैयार किया गया है। इस ब्रिज को आवागमन के लिए 2 सितंबर को खोल दिया गया है। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे शादी समारोह में सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य की उपस्थिति में इस ओवरब्रिज का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेसी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम का भाजपाईकरण होने से उन्होंने इसका विरोध जताया है। इस मामले में बालाघाट विधायक अनुपम मुंजारे ने कहा कि शासकीय कार्यक्रम का भाजपाईकरण किया गया था, जिसका उन्होंने विरोध जताया है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वाई आकार के रेलवे ओवरब्रिज का मंगलवार को औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। इस ओवरब्रिज के शुभारंभ होने से आवागमन में सुविधा होगी। सांसद भारती पारधी ने कहा कि शहर में बन रहे 3 ओवरब्रिज में से एक सरेखा ओवरब्रिज को मंगलवार को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि भाजपा का एक बहुत बड़ा जत्था भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर निकल रहा था। हम सोच में पड़ गए, क्योंकि ये शासकीय कार्यक्रम है और शासकीय कार्यक्रम में अगर भाजपा के झंडे लहराए जाएंगे तो हम लोग इस तरह से अरे गहरे तो नहीं है जब इनके भाजपा के झंडे के आगे पीछे चलेंगे। इसलिए हमको रुकना पड़ा और जब हमारी सूचना जब हमने दी कि भाई हम आ रहे हैं, लेकिन हम भाजपा के झंडे के साथ नहीं चले। मॉयल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 20 मरारी टोला निवासी बेवा महिला का मकान करीब 8 वर्ष पूर्व गिर गया है, जिससे पंचायत द्वारा उनके रहने की व्यवस्था सामुदायिक भवन मरारी टोला में की गई थी। पीड़िता अपनी 22 वर्षीय दिव्यांग पुत्री के साथ सामुदायिक भवन में रह रही है। शासन द्वारा आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर देने का दावा कर रही है। वहीं पीड़िता का मकान गिर जाने के बाद उसे पक्का मकान बनाने आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। पीड़िता ने पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर बुरी नीयत से देखने व परेशान करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को दी है। पीड़िता ने बताया कि इससे पूर्व भी इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच पति को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर थाना में व पुलिस अधीक्षक को भी दी गई थी। पीड़िता ने कलेक्टर से दोषियों पर कार्यवाही कर उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।